बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो जॉब्स हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स हैं, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। सरकारी जॉब्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब्स की मज़ीद डिटेल और अप्लाई का प्रोसेस जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल जॉब्स इन पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो ये आप देख सकते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी कि OG3 की पोस्टें हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जैसे मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो ये पोस्टिंग के लिए भी ये जगह बता दी गई है कि बनू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिरगित, ग्वादर, इस्लामाबाद, जंग, कराची, लाहौर, मर्दान, मियाँ वाली, मीरपुर AK, कोयटा, रावलपिंडी, सहीवाल और सियालकोट में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। तो इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, ये आप देख सकते हैं, यानी कि एजुकेशन, एज और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आपकी एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास इसके इक्वलेंट यानी कि इसके बराबर कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए या मिनिमम GPA 2.5। ये एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद एज की बात की जाए तो एज आपके पास 26 ईयर है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपका पास 1 ईयर का इसके रेलवेंट यानी बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो अगर आपके पास एजुकेशन, एज और एक्सपीरियंस ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप मिलकर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आउटलाइन ऑफ मेन स्टडीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आपने खुद से रीड कर लेना है, ये तमाम चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कुछ और अदर नॉलेज भी लिखा हुआ है कि इसमें भी आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोसेसिंग स्किल्स, इफेक्टिव टीम प्लेयर, गुड कस्टमर सर्विस, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि ये तमाम चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास अच्छे तरीके से बोल चाल का आना चाहिए कस्टमर के साथ, और ग्रुप बिल्डिंग, और आपके पास नॉलेज ऑफ MS ऑफिस यानी कि MS ऑफिस के बारे में आप जानते हो। तो ये कुछ इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अच्छी तरह से कस्टमर को गाइड कर सकें। तो ये तो हर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अब अप्लाई की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट बता दी गई है www.siddharthhaider.com.pk/career। आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, कैंडिडेट should complete all the fields provided on web portal and upload their CV, CNIC, educational documents यानी कि मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट एंड एक्सपीरियंस लेटर इफ एनी इन अदर वर्ड और PDF फॉर्मेट के आपके पास आपने अपनी CV क्रिएट कर लेनी है अप्लाई करने से पहले, और आपके पास एड होना चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है। तो ये आपने तमाम चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले PDF फॉर्मेट के अंदर आपने तैयार कर लेनी है और एक अपनी CV आपने क्रिएट कर लेनी है। तो अब चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अगर आपको इस वेबसाइट को ओपन करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ से अप्लाई करना है। तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये आप देख सकते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर GPO एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप डिटेल्स पर क्लिक करके ये तमाम डिटेल जो मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ था उस पर दी गई हैं। तो इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स रीड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अप्लाई नो वाला ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से जिस पोजीशन की आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस पोजीशन के लिए, तो वो पहले से सिलेक्ट है। तो आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपके करीब जो भी लोकेशन है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो ये पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट और यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है। जैसे अगर आपका नाम मोहम्मद हैदर अली है तो आप मोहम्मद यहाँ पर लिखेंगे और हैदर यहाँ पे और अली यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अदर या हस्बैंड का नेम यहाँ पे आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और यहाँ पे मिडिल नेम उसी तरह से लिखना है जैसे आपने पहले लिखा था अपना नाम। तो इस तरह से आपने फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपने एज अपनी बतानी है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और फिर ईयर। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ID कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेज के। डैशेज ID कार्ड नंबर लिखने के दौरान नहीं डालनी। इसके बाद ये नीचे आपने यहाँ पर अपना email एड्रेस लिखना है।
और यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी बतानी है कि आप पाकिस्तानी हैं या फिर कोई और है, जो भी है आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ पर बता देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मज़हब सेलेक्ट करना है, रिलीजन, और यहाँ पर ये जेंडर बता दिया गया है कि आप मेल हैं या फीमेल, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ डोमिसाइल, कि आपके पास जो डोमिसाइल है वो किस जगह का है, डोमिसाइल पर प्लेस लिखी होती है तो आप वहाँ पर देखकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना है कि आपने अपनी रिहाइश का पता लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर लैंडलाइन नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखना है, यानी कि जब कोई लेटर वगैरह आए तो आपको मिल सके, आपने इस तरह से यहाँ पर मुकम्मल जगह का पता लिख देना है। इसके बाद ये नीचे आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, यहाँ एड्रेस लाइन 2। तो इसके बाद यहाँ पर आपने अपना सिटी वगैरह बताना है, और इसके बाद ये नीचे पोस्टल और जिप कोड बताना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका जिप कोड या पोस्टल क्या है तो आप गूगल पर इंटर करके पता कर सकते हैं। यानी कि अगर रावलपिंडी में रह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा रावलपिंडी जिप कोड या पोस्टल कोड, तो वो आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने अपने हिसाब से देख के जो भी आपकी सिटी है तो आप गूगल पर लिखेंगे तो आपका पोस्टल कोड या जिप कोड आ जाएगा। इसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि पाकिस्तान। इसके बाद ये नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपने अपनी तालीम बतानी है, जो भी आपकी तालीम है। इसके बाद ये नीचे इंस्टीट्यूट बताना है कि ये तालीम आपने इस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हासिल किया, उसका नेम आपने लिखना है। इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपने बताना है कि कितना अर्सा लगा आपको तालीम हासिल करने में, यानी ये आपके पास ये डिग्री है, ये कब से आपने इसे स्टार्ट करना शुरू किया और जब ख़त्म कब हुई, यहाँ पर वो लिखना है। इसके बाद ये नीचे ग्रेड या डिवीजन आपने बताना है कि इस डिग्री में आपका क्या ग्रेड या डिवीजन था। इसके बाद यहाँ पर अपनी तालीम बतानी है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह, अगर आपके पास कोई और तालीम है तो इसी तरह से आपने इसे एंटर करते जाना है। इसके बाद ये नीचे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आती है, यानी कि अगर पहले से अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पर उस जॉब का नेम लिखना है, और यहाँ पर जिस पोजीशन पर आप फाइज थे यहाँ पर वो बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेड लेवल बताना है, और फ्राम किस डेट को आपने शुरू की और कब आप ख़त्म की, या जब आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं वो डेट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसी तरह अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो वो आप इसी तरह डालते जाएंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने आई हेयर बी प्रोवाइडेड माई unquestioned to Siddharth Hadar, Associate SHMA from my CV to be shared with the Oakland Bank that this advertisement pertain to। तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। ये कह रहा है कि ये जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये उसी का एडवर्टाइजमेंट से कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे अपने सीवी जो आपने क्रिएट की थी अप्लाई करने से पहले, आपने यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी सीवी वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो सीवी आप क्रिएट करेंगे वो 10 MB से ज़्यादा ना हो, 10 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने अपलोड करनी है। इसके बाद ये नीचे अटैच योर ID कार्ड, यहाँ पर आपने ID कार्ड अपना अटैच करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो पिक्चर आपने ID कार्ड की दी है यहाँ से आपने उसे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, यहाँ से चूज़ फाइल करके, यानी कि आपके पास मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड बैचलर और इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट की एक पिक्चर लेके PDF तैयार कर लेनी है। PDF तैयार करने के बाद आपने यहाँ से चूज़ फाइल करके यहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। इसके बाद ये नीचे अटैच एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपने यहाँ पर उसे अपलोड करना है। ये एरो का ऑप्शन दिया हुआ है, उसी तरह से आप पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई अप्लाई करने में, या पोस्टों की, या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, इस फॉर्म को फिल करने मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को जो जॉब मिल जाए आपके एक शेयर से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।